अच्छा राघवन, ये बताएं कि जब ये डॉकिंग का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो प्रोसेस पूरा होने के कितनी देर में फिर एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर दाखिल होंगे, और फिर एक बार वो दाखिल हो जाते हैं तो फिर ये जो स्पेस क्राफ्ट है जो इन चारों एस्ट्रोनॉट्स को लेकर गया है उसकी भूमिका फिर क्या रहेगी? जी देखिए, ये इसे कह सकते हैं कि एक ड्रेसिंग डाउन पीरियड इसे कहा जाता है। लगभग 2 से 3 घंटे का वक्त इसमें लगता है मीनाक्षी, क्योंकि एक बार जब डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जैसा हमारे एक्सपर्ट भी समझा रहे थे, सॉफ्ट कैप्चर और हार्ड कैप्चर होने का ये मतलब है कि जो स्पेस क्राफ्ट है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के डॉकिंग पोर्ट से मजबूती के साथ जुड़ गया है। उसके बाद की प्रक्रियाएं भी काफ़ी जटिल होती है। उसके बाद दोनों ही जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना पड़ता है, एम्बिलिकल कॉर्ड जिसे कहा जाता है, कि दोनों में पावर ट्रांसफर जो होता है वो ये सुनिश्चित किया जाता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पावर से जो स्पेसक्राफ्ट है वो जुड़ जाए, उसकी सारी कंट्रोल जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास पहुंच जाए। उसके बाद एक और प्रक्रिया होती है जिसमें ये जो प्रेशर है दोनों का, जो चाहे वो स्पेसक्राफ्ट का प्रेशर हो चाहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का प्रेशर हो, दोनों का प्रेशर एकदम इक्वल किया जाता है। जो टनल है जिसके जरिए जो स्पेसक्राफ्ट से आईएसएस के अंदर मूव करने करेंगे एस्ट्रोनॉट्स, उसकी सारी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से देखा जाता है। उसके बाद एक ब्रीफिंग भी होती है। जो मिशन कमांडर हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के, वो बाकायदा ये पूछेंगे चारों एस्ट्रोनॉट से। हालांकि इनके पास भी वो अनुभव है, पैगी विट्सन पहले भी अंतरिक्ष में समय बिता चुके हैं, लेकिन ये एक एसओपी है जिसे फॉलो करना पड़ता है। ये जानने की कोशिश की जाती है कि क्या उन्हें मालूम है कि उन्हें आईएसएस में क्या करना है, किस तरह से उन्हें यहां पर रहना है, किस तरह की ट्रेनिंग उन्होंने ली है। जब सेटिस्फैक्शन हो जाता है उसके बाद जो है आईएसएस के दरवाजे स्पेसक्राफ्ट में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स के लिए खुलते हैं। उसके बाद स्पेसक्राफ्ट के दरवाजे खुलते हैं और वो फिर रेंगते हुए जो है आईएसएस के अंदर पहुंचते हैं। तकरीबन 2 से 3 घंटे का वक्त इसमें लगना चाहिए। ये कभी कभी, क्योंकि आज हमें ये बताया गया है कि जो क्रू ड्रैगन मॉड्यूल है वो बहुत तेजी से आईएसएस की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि थोड़ा कम समय भी लगे, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड टाइम जिसे हम कह सकते हैं उसमें 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है। जो डॉकिंग की प्रक्रिया होगी, जब पूरी तरह से डॉकिंग कंप्लीट हो जाएगी, इसका मतलब कि वो दोनों यान आपस में जुड़ जाएंगे। उसके बाद हम जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो नहीं देख पाएंगे। उसके बाद हमें एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये हमारे शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट आईएसएस के अंदर जा रहे हैं और किस तरह से आईएसएस में फिलहाल जो 7 लोग मौजूद हैं एस्ट्रोनॉट, वो कैसे उनका वेलकम कर रहे हैं। आप ही ने बताया था कल की रिपोर्ट में राघवन की शुभांशु शुक्ला अपने साथ गाजर का हलवा भी लेकर गए हैं ऊपर जो एस्ट्रोनॉट्स है उनके लिए। ये वाकई में मीठा खिलाने वाला क्षण ही होगा विजय जी, आप लोगों को भी इन्वॉल्व करते हुए इस चर्चा में। एक मानव ही है जो शायद कोई दायरा, कोई बाउंड्री नहीं जानता है, वो हर बाउंड्री को पार करते हुए आगे बढ़ता है। नए अनुसंधान, नए इनोवेशन, नई तकनीक, सब कुछ एक नया अनुभव, ये आज एक इतिहास रचने की तरफ कदम है। बिल्कुल मीनाक्षी जी, बहुत अच्छी बात लग रही थी जब सुबह भी मैंने उनका जो सेकंड मैसेज आया, और ये देखकर भी अच्छा लग रहा है कि उनके कंधे पर तिरंगा लगा हुआ है, तो वो बहुत बड़ी बात है। और आप कह रहे कि आपको गूज़बम्प्स हो रहे हैं। हिंदुस्तानी लोग जो है ना फिंगर क्रॉस करके रखते हैं, चाहे कहीं विज्ञान में चल रहे हो, लेकिन हम फिंगर क्रॉस करके रखते हैं कि ये काम जो है फिंगर्स क्रॉस रहे, शुभ शुभ हो और बहुत अच्छे से ये काम हो जाए। और आज जब हम इमरजेंसी की भी बरसी मना रहे हैं 26 जून को, तो मुझे याद आता है कि 1975 को इसलिए भी याद करना चाहिए कि भारत का स्पेस मिशन आर्यभट्ट है ना 1975 में शुरू हुआ था, तो वो भी एक सहयोग की बात है कि उस पर काम चल रहा है। उसमें भी शुभांशु जो है, इस बार भी एक 5 है। हाँ, तो शुभांशु जो है वो उनके लिए शुभकामनाएं हमें देनी चाहिए देश के लिए। और एक बहुत मतलब छोटी बात है, लेकिन मैं बचपन में जब वो एक मैगजीन पढ़ता था, छोटी मैगजीन जो आती थी, तो उसमें चाचा चौधरी का कार्टून होता था। उसमें हमेशा लिखा होता था कि चाचा चौधरी का दिमाग जो है कंप्यूटर से तेज चलता है। तो आज भी साबित होती है कि जब ऑटोनोमस नहीं चलेगा तो आदमी का दिमाग काम करेगा। आप कितना भी एआई कर लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लीजिए, वो जो है ना आदमी का दिमाग, आदमी की ताकत जो है वो है। और पॉलिटिक्स को जोड़े तो शशि थरूर ने आज लिखा था, वो किसी और रेफरेंस में लिखा था कि आपके पास पंख है और आसमान किसी का नहीं है। तो आज आसमान जो है ना शुभांशु का है और वो उस पर कब्जा करने वाले। बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी भी हैं। हर्षवर्धन जी, क्विक कमेंट आपका भी। नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, मैं तो मतलब इसको इस तरह से देखता हूँ ना कि ये जो वीडियो आया हुआ है, हमारे आपके लिए जैसे घर में घूमना टहलना है, वैसे ही हमसे हजारों मील दूर। और मतलब कुछ नहीं पता है, लेकिन जिस अनंत आकाश, जिस अनंत सृष्टि की बात करते हैं,
तो अनंत मनुष्य के भीतर है, और वो एक बार पहचान गए तो कोई भी शुभांशु शुक्ला हो सकता है, दुनिया के किसी हिस्से का हो सकता है, और भारत ऐसे महत्वपूर्ण मिशन में साझीदार होता है, ये भी कोई सामान्य बात नहीं है। ये भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि हमने तो अभी पिछले 10 सालों में स्पेस मिशन को लेकर, सैटेलाइट मिशन को लेकर बहुत कुछ होता हुआ देखा है, लेकिन ऐसा कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मिशन हो रहा है और उसमें भारत की साझेदारी है, राकेश शर्मा से लेकर शुभांशु शुक्ला तक। ये अभी अनवरत अनंत यात्रा का एक और सुंदर पड़ाव है, आगे भी और कई पड़ाव देंगे। बहुत छोटा सा मैं समय दे पाऊंगी आपको। नहीं, मतलब मेरा तो ये कहना है कि 1984 का राकेश शर्मा जब गए थे, मुझे वो याद आ गया जब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा था सारे जहाज से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो शुभांशु शुक्ला ने आज फिर 41 साल बाद भारत को गर्व करने का मौका दिया। 140 करोड़ देशवासी की शुभकामनाएं उनके साथ है और सफल यात्रा रहेगी उनकी। और प्रधानमंत्री मोदी के सर विद फिंगर्स क्रॉस्ड, हम भी यही आशा कर रहे हैं। सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा है और एक इतिहास रचने की तरफ बस हम कुछ ही पल में आगे बढ़ जाएंगे। वो तस्वीरें भी हमारे सामने होगी और फिर लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो जाएगी, ये भी आपको जानकारी दे दूं। लेकिन आप अपडेट लगातार इंडिया टीवी पर देखते रहेंगे।